अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो सारी की सारी मेरी बात ठीक है, हरफ आखर है, ऐसा नहीं है। समझाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छा और मुफीद आपको गाइड कर सके लोग। मैं एक नाक़िस सा बंदा हूँ, जितना मुझे पता होता है मैं उतना बता देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताता हूँ वो सारी बात ही ठीक हो। मैं अपनी तरफ से ठीक बताता हूँ, लेकिन हो सकता है मुझसे ज़्यादा लोग जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा जानते हैं और मुझे उन फ़ायदों का ना पता हो, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता होता है मैं उतना बता देता हूँ। अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मेरी आपने इस्लाह कर देनी है, या कोई भाई कमेंट कर दे कि ये जगह आप गलत है, ठीक है। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मैं किसी तक पहुंचाना नहीं चाहता, और अगर पहुंच भी जाए तो उसके लिए मैं पहले आपसे माजरत कर लेता हूं। वैसा बंदा मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि जो दिल में आया बोलते गए। किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है ब्रदर। ये टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया जितना भी है, ये सब एक बहाना बने हुए हैं लोगों के लालच दे रहे हैं लोगों को ना। तो इसलिए ब्रदर बात ये है कि अगर कुछ गलत हो तो मुझे ज़रूर बता दिया करें। बहरहाल मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको ठीक ही बताऊँ, लेकिन ये बात ये है कि अंदाज़ बदल जाते हैं सिर्फ, और बात वही होती है। स्टाइल बदल जाते हैं, बात वही होती है। समझाने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा पॉइंट की बात भी करते हैं। नून के लोगों को भी पता नहीं किस चीज़ की इन्होंने सज़ा दी हुई है। बाइक वालों को बेचारे इतनी गर्मी में इनकी बाइक बंद नहीं है, बाकी सब की बंद है। कीता की बंद है, निंजा की बंद है, हंगर स्टेशन की बंद है, लेकिन अगर नहीं बंद तो ये नून लोगों की नहीं है बंद, बाकी सब लोगों की बंद है। पता नहीं क्या इनको सज़ा दी हुई है लोगों ने, इनकी कंपनी ने। वही हुआ काम जनाब। मैं आज अपनी कंपनी में गया था, तो कल भी गया था, आज भी। तो इसी सिलसिले में गया था कि उन्होंने सैलरी में से, या जो ऊपर हमें ऑर्डर देते हैं उसके जो पैसे हैं ना, वो कट करते हैं या नहीं करते। तो आज मैं गया था, उन्होंने बोला जी हम कट करेंगे, उससे ये होगा। उन्होंने बोला जनाब कि हमें हंगर स्टेशन पैसे बहुत ज़्यादा कम भेज रहे हैं। पहले जो हमें पैसे भेजता था उससे बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। 1,32,000 रियाल इस बार उन्होंने हमें कम भेजे हैं। इस बात में पता नहीं अब कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये नहीं पता। बहरहाल उन्होंने बोला जी हर राइडर के पैसे हम कट करेंगे। जहां हम आपको 10 रियाल देते थे वो वहां पे हम आपको अब 8 रियाल दिया करेंगे। मतलब ऊपर 450 ऑर्डर से ऊपर जितने ऑर्डर होंगे उसके एक ऑर्डर के 8 रियाल देंगे। तो बहरहाल मैं तो गया था, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी करके आया हूँ, सारा कुछ बोल के आया हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी मेरा कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, सारे शिरके वाले ऐसे ही कर रहे हैं। अब बात ये है कि जनाब बात फिर वही आ जाती है कि आज़ाद काम करें तो आज़ाद भी ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो भी मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। और अब शिरके में काम करें तो वो भी पैसे कट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। मतलब अगर कोई 600 ऑर्डर करता है तो उसका 300, 350, 400 रियाल तक कट कर किया जा रहा है। काम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदे ने अपने बजट को मैनेज किया होता है और ये वैसे पैसे कट कर रहे हैं। और जब तक सारे लड़के इकट्ठे होके नहीं जाते किसी भी जगह, किसी भी शिरके में, तब तक तो वो तब्दीली कर नहीं सकते। अगर एक बंदा जाएगा, 2 बंदा जाएगा तो फिर तो ऐसा ही होना है। इन लोगों ने अपने प्रॉफिट में 1 रियाल की भी कमी नहीं आने दी, और अपना प्रॉफिट वहाँ ही है जहाँ पहले था, शायद उससे भी ज़्यादा है ये जितने भी शिरके वाले हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब इनके पैसे कट होते हैं राइडर के पैसों में से कट कर लेते हैं, और अपना प्रॉफिट, अपना इन्होंने सिस्टम वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। यही तो बात है, हर बंदा भाईजान अपना फ़ायदा सोचता है, कोई नहीं ये सोचता कि अगले को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। नहीं जी, पहले अपना देखना है। बहरहाल ये ज़्यादती है, लोग क्या कह सकते हैं। अब काम करते हैं, इतनी दूर आए हैं परदेश में काम करने, ना तो किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं। अब ये है कि बस अब सब्र ही है, ना तो झगड़ा कर सकते हैं, बस सब्र ही है ना, क्योंकि झगड़ा करने से यहाँ पे अपना ही नुकसान होना है। हाँ जी, ये रोड है
ख़राब हुआ है, मतलब उन्होंने मेंटेनेंस कर रहे हैं ना इसकी। रोड भी बनेगा, फुटपाथ भी लगेगा, उसके बाद जनाब यहाँ पे पौधे भी लगेंगे, दरख्त भी लगेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी। वो क्या? वो ना तो किसी की तख्ती लगेगी और ना ही किसी MNA MPA ने इसको इफ्तिताह करने आना है। बस रोड बन जाना है, किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी कि यहाँ पे आके इफ्तिताह करे, फीता काटे, ना जी ना। यही निज़ाम है। पूरे खुबर के रोड बन रहे हैं, पूरे खुबर के। चंद गलियां, चंद रोड ऐसे होंगे जो नहीं बन रहे, बाकी सारे बन रहे हैं। सीवरेज डल रही है, बिजली डल रही है, हर चीज़ A1 कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को यहाँ पे देखा नहीं है कि वो किसी चीज़ का इफ्तिताह करने आया हो। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनती हैं, लेकिन ना तो फीता कट होता है, ना ही कोई MNA MPA आता है कि जी इसको आके तो इफ्तिताह करना है। 500 बंदा इकट्ठा कर लो जी, MNA MPA साहब आ रहे हैं, रोड ब्लॉक कर दो जी, वज़ीर साहब आ रहे हैं। ना जी ना, कोई चक्कर ही नहीं है इधर। जो रोड हमें मोटरवे में दिए जाते हैं ना, वो यहाँ पे सर्विस रोड चलते हैं, गली मोहल्लों में रोड चलते हैं। बहरहाल अल्लाह हदायत दे हमारे पाकिस्तानी भाइयों को भी और हुकूमतों को भी हदायत दे, यही दुआ हो सकती है। बहरहाल जी चलें, हमें तो अब काम की टेंशन लग गई है, रेट कम कर दिया उन्होंने, यही टेंशन सुबह से लगी हुई है। आप सब भी बताइएगा आपकी कंपनी कितना रेट दे रही है, आपको ज़रूर बताना है कमेंट। नहीं, मुझे एक बात तो बताएं ना आप सारे ज़रा। मैंने बोला था कि मुझे भाई फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, तो चलें थोड़ी वहाँ पे भी गपशप कर लूँगा आपके साथ। मैसेज तो मुझे किए हैं वहाँ पे चंद लोगों ने, लेकिन मैसेज ही किए हैं खाली, फॉलो तो मुझे किसी एक बंदे ने भी नहीं किया वहाँ पर। जी हर तरफ यही हालात हैं। अभी एक और बंदे से भी बात हो रही थी, वो किसी और सिटी में काम करता है, तो वो भी बता रहा था कि हमारी कंपनी ने भी पैसे कट किए हैं हमारे। मतलब कि सबकी तरफ यही हालात हैं। चलो दिल को थोड़ी तसल्ली तो हुई है ना कि खाली मेरे पैसे कट नहीं हुए, बाकी सबके भी हो रहे हैं। बाकी ये अमल वैसे गलत है, दुरुस्त नहीं है। और ये है कि हंगर स्टेशन हेड ऑफिस से ही इनको पैसे कम आ रहे हैं, कटौती हो के पैसे आ रहे हैं फजूल में। तो वो कह रहे हैं कि जनाब इनका सिस्टम ठीक होगा, जो ही हंगर स्टेशन का सिस्टम ठीक होगा तो हम अपना सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक कर लेंगे। तो चले इंतज़ार करते हैं हम भी। और वो बंदा भी कह रहा था जिससे बात हो रही थी, जो किसी और सिटी में काम करता है, वो भी यही कह रहा था कि भाई कंपनी ने हमें भी अभी तक लारे ही लगाया है कि जो ही हंगर का सिस्टम ठीक होगा, हमारे पैसे कट नहीं होंगे, कटौती नहीं होगी, तो हम भी आपकी कटौती नहीं करेंगे। तो चलें, अच्छी बात है, दुआ करते हैं आप भी और मैं भी, क्योंकि ये लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। एक राइडर के लिए बहुत बड़ा लॉस है, एक शिरके वाले के लिए कोई लॉस नहीं है। ये जो डिलीवरी ऐप है ना, हंगर स्टेशन, निंजा, कीता, जितनी भी हैं, इनसे अच्छा है बंदा किसी वो वाली डिलीवरी में चला जाए, मतलब अमेज़ोन में चला जाए, समसा में चला जाए, DHL हो गई, इस तरह की। इनका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जनाब, फ़िक्स सैलरी होती है इसमें, 3000-3500 रियाल इतनी सैलरी होती है। और ये है कि हफ्ते में एक छुट्टी भी होती है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो डिलीवरी वाली ऐप है ना, फूड डिलीवरी वाली, इनसे 1000 दर्जे बेहतर वो वाली ऐप्स हैं। ये जो अमेज़ोन है, समसा है, उसके बाद DHL आ जाता है, इसके अलावा और भी नून भी है, तो अमेज़ोन है, इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। देखें, एक तो इसमें ये है कि जनाब आपका ड्यूटी टाइम है, ठीक है, हफ्ते में छुट्टी भी आ जाती है एक। दूसरा ये है जनाब कि ये नहीं होता कि आर्डर लग रहा है नहीं लग रहा, टेंशन ही है कैसे आर्डर अपने पूरे करेंगे। सुबह एक ही बार सारे आर्डर मिलने हैं, उनको उतारना है, चाहे आप 8 घंटे में उतार लें, चाहे आप 6 में, 10 में, 12 में, मर्जी अपनी है। यकीन करें, ये जो काम है ना हमारे वाला, फूड डिलीवरी वाला, चलें आप कहते होंगे कि पता नहीं भाई कर रहा है तो पता नहीं आप क्यों इस तरह बोल रहे हैं। मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि एक टेंशन होती है सारा दिन, यार आर्डर पूरे करने हैं, नेक्स्ट आर्डर पता नहीं किधर देना है किधर नहीं देना है, बड़ी परेशानी होती है, छुट्टी कोई नहीं है। तो ऑप्शन यही होती है ना कोई ऑप्शन भी पास होनी चाहिए। फूड डिलीवरी में अगर कोई अच्छा नहीं मिल रहा, आपको कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा, तो बेहतर है ना कि आप दूसरी तरफ मूव हो जाएं। देखें, जिस टाइम तक मुझे ये वाला अच्छा लगेगा ना, मैं ये करता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी में है ना, मैं यही करूँगा। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि यार ये मेरे लिए अब मुनासिब नहीं है,
मुझे ये नुकसान दे रहा है या मेरे ना नहीं सूटेबल नहीं है मुझे, मैं इसे छोड़ दूंगा, उसी टाइम छोड़ दूंगा। क्योंकि देखें अपनी बेहतरी के लिए ही करना चाहिए ना बंदे को। जिस भाई की 2000 रियाल सैलरी है और उसे ऊपर ऑर्डर 10 रियाल 450 ऑर्डर उसने देना होता है महीने का, उसके ऊपर उसने जितने भी ऑर्डर करने हैं उसको अगर वो मिले 5 रियाल या 6 रियाल मिले एक ऑर्डर के, मैं कहता हूँ हिम्मत है उसकी कि वो काम कर रहा है और कैसे खर्चे वो पूरे कर रहा है। हमेशा आपको ऐसे ही नहीं कहता कि भाई 2000 सैलरी पे ना आना, भाई 2000 सैलरी पे ना आना, ऊपर ऑर्डर के कितने देते हैं 5-6 रियाल देते हैं, भाई आप कैसे मैनेज करेंगे यार, बहुत मुश्किल है। देखें हमारा जो है ना सिस्टम, हमें उसने 8 रियाल ऑर्डर पर ऑर्डर के हिसाब से ऊपर ऑर्डर पे दे रहा है। पहले 10 रियाल था, फिर उसने 8 रियाल अब कर दिया। और सारे जितने भी लड़के हैं ना हमारी कंपनी में, जितने भी लड़के हैं ना वो सब के सब पुराने हैं, नए बंदे बहुत कम वो रखते हैं और सारे के सारे अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करके देते हैं। तो वो पुराने बंदों की बात देखें, पुराने बंदों का ये हाल है कि जनाब वो चीख रहे हैं कि नहीं जी हमें समझ में नहीं आता, ये है वो है। हर बंदा, मैं कहता हूँ जितने भी लड़के थे सारे मैसेज भी कर रहे हैं उनको, ऑफिस में जाके बोल के भी आए हैं। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि यार कैसे मैनेज करेंगे आप, ना आए इतनी कम सैलरी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है ब्रदर, नहीं होता मैनेज। आप प्लीज़ अगर आपने आना ही है तो अपना हिसाब किताब लगा के आए। बहरहाल अगर इतनी सैलरी में आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, सुहाने ख्वाब अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ब्रदर सुहाने ख्वाब ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो अगर आपने आना है तो किसी हैंडसम अमाउंट के साथ आएँ, इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए ना आएँ आप। मैं दर्जनों लोगों को मिला हूँ और हर बंदे ने मुझे एक ही बात बोली है, भाई आज़ाद वीज़े पे पैसे ज़्यादा बनते हैं, भाई आज़ाद वीज़े पे गाड़ी अपनी लेके पैसे ज़्यादा बच जाते हैं। आपको मैंने हर वीडियो में यही बताया है। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं ना तो किसी भी बंदे से पूछ लें, किसी भी बंदे जो इस फील्ड में है ना, किसी एक बंदे से ये पूछिएगा कि किस काम में पैसे ज़्यादा हैं। ये देखें मैंने आपको ये भी बताया था कि ख़र्चे हैं, आज़ाद वीज़े पे आके आज़ाद काम करने में ख़र्चे भी हैं, अखराजात भी हैं। लेकिन बात ये है कि देखें अब इन्होंने रेट इधर भी कम कर दिया है। जब आज़ाद वीज़े पे बंदा काम करता है, जाहिज़ की या शेफ़ की आईडी पे या निंजा फ्रीलांसर पे काम करता है या की मार्ट पे काम करता है। लेकिन अगर की मार्ट की बात रहे हैं, की मार्ट अगर हफ्ते का 1800 रियाल दे रहा है तो 4 हफ्ते हैं, खुद ही हिसाब लगा लें कितने पैसे बनते हैं। शेफ़ की आईडी जो है वो कुछ भी नहीं ना तो मरते मरते भी 5 से 6 हज़ार रियाल महीने का काम कर लेते हैं लोग उस पर। तो खर्चे भी हैं यार, ये नहीं कि नहीं खर्चे। 5 से 6 हज़ार रियाल का वो काम हो गया, अगर 7 जाहिज़ की आईडी चलाई जाए तो कितने हो गए, 7-8 हज़ार रियाल, ये भी हो गया। मकसद बात करने का ये, मैं ऐवी नहीं बातें ये कर रहा, मैंने लोगों से पूछी हुई हैं सारी बातें, मेरे रूममेट है वो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ भी ये सारी बातें शेयर करता हूँ। देखिए मुझे क्या फ़ायदा कि अगर मैं बोल दूँ हाँ जी वो फ़लाँ बंदा जो है ना वो 12,000 से 15,000 रियाल तक बचाता है, ये होती है गप। तो गप मारने का मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा गप मारने का। बंदा बात उतनी करे जितनी बात बनती है। तो ये है कि भाई कंपनियों में ना आए, अगर किसी ने 2000 रियाल सैलरी पे आना है ना तो मेरा उसको फ्री में मशवरा है। हालांकि आजकल फ्री में कोई किसी को बुलाता भी नहीं है, तो मेरा फ्री में मशवरा है आपको, जो भाई सोच रहा है ना कि मैं 2000 रियाल सैलरी पे यहाँ आऊँगा और मैं आके तो इधर बुर्ज के खड़ा कर लूँगा, वो भाई ना ही आए तो बेहतर है। इससे बेहतर है कि वो पाकिस्तान में रहे। या फिर बंदा जब पाकिस्तान में होता है ना तो बड़ी ज़रबे तकसीमें देता है, 2000 का मैं ये कर लूँगा, 2000 का मैं ये कर लूँगा, ऊपर काम करूँगा मुझे 2500 मिल जाएगा, 2500 का मैं ऐसे कर लूँगा, अपना खर्चा ऐसे कर लूँगा, अपना खर्चा ऐसे कर लूँगा। ये ज़रबे तकसीमें सारी फेल हो जाती हैं यहाँ पे आके। बहरहाल जी मर्ज़ी आपकी अपनी है, मेरा आपको बरादराना मशवरा जो था मैंने आपको देना था वो मैंने दे दिया कि 2000 रियाल सैलरी ले के 2 साल बाद या 5 साल बाद पाकिस्तान जाके मलक रियाज का मुकाबला नहीं आपने करना, अपना फ्यूचर जो है ना वो सेव करें।